धर्म स्नेही बंधुओं, जायते ध्यात्म योगे ने आत्मा के ध्यान से बाहर के कष्टों से, थोड़ा कम करो वॉल्यूम, मुक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है और बाहर के दुख अपने आप दूर, कुछ करना नहीं पड़ता है ना। एक सेठ जी थे। सेठ जी जंगल से जा रहे थे। रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया और सेठ जी को लूट लिया। लेकिन सेठ जी क्या कर रहे हो? फिर भी खुश, बोले मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है, मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है। उनका सोना ले लिया, चांदी ले लिया, उनके और जितना सामान था सब ले लिया। और सेठ जी ने फिर कहा रे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो सेठ जी जो गले में चेन पहने थे, अंगूठी पहने थे, वो भी ले ली। सेठ जी फिर बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। उनने सेठ जी के कपड़े उतरवा लिए। अब केवल एक कपड़ा छोड़ा, कौन सा वाला आप समझ सकते हो, हैं? एक कपड़ा तन पर छोड़ा। सेठ जी फिर बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब इन चोरों ने सोचा कि इसके अंदर छुपा रखा है कुछ ना कुछ तो। तभी सेठ बार बार कह रहा है कि मेरे पास अभी बहुत कुछ है। अब चोरों ने हिम्मत करके उनका वो भी उतार दिया। सेठ जी फिर भी कहने लगे अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब तो चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो सेठ जी के पूरे कपड़े उतार दिए और सेठ जी कह रहे अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लूट ही नहीं सकते मुझे। और सेठ जी के चेहरे पे प्रसन्नता, सेठ जी के चेहरे पर खुशी, लूटने का कोई गम नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई वेदना नहीं, कुछ नहीं। बड़े खुश सेठ जी कि मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है। आखिर चोरों ने सेठ के सामने हाथ जोड़ दिए, अब तुम ही बता दो कि तुम्हारे पास क्या है और कहाँ है। सेठ जी ने कहा जो मेरे पास है वो मेरी आत्मा में है, और जो मेरे पास है वो 3 रत्न हैं। कितने? अमूल्य रत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मेरा विवेक, मेरी श्रद्धा, मेरा व्रत, मेरे नियम, मेरे संयम कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तुमने मेरे कपड़े ही तो उतारे हैं, लेकिन जो ये रत्न है मेरे पास वो मेरी आत्मा में है। और जो बाहर का वैभव है इन रत्नों के पीछे पीछे दौड़ा आता है। जहाँ सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये बाहर की नोटों की संपत्ति तो वैसे दौड़ी चली आती है, कमाना भी नहीं पड़ता है। कौन से रास्ते से लक्ष्मी आ जाती है पता नहीं चलता है। भक्त को लक्ष्मी कमाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरे पास 3 रत्न हैं और मेरी आत्मा में है। तुम क्या लूट रहे हो मुझे? ये बाहर की संपत्ति, ये तो बाद में छूटनी थी, कल छूटनी थी, आज तुमने ले ली। इस संपत्ति को इसी धरती पर ही रहना है। मैं चला जाऊंगा, आज मेरे हाथ में थी, कल तुम्हारे हाथ में रहेगी, परसों किसी और के हाथ में रहेगी। जिसके पास जाती है वो ही कहता है मेरा है, लेकिन ये किसी की है ही नहीं है। जो नोट आज आपकी जेब में है, घर से निकलते किसी और की जेब में चला जाएगा, वो कहीं और जाएगा तो किसी और की जेब में चला जाएगा। तुम किसी दुकान में देकर आए तो वो किसी दूसरे ग्राहक को दे देगा, किसी दुकान में जाएगा तो सामान खरीद लेगा। ये
तो केवल उपयोग करने की चीज है, ये केवल एक व्यवहार है, व्यापार है, देना और लेना है धन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं धन तो मेरा था ही नहीं, तुमने मुझे क्या लूटा? तुम में ताकत ही नहीं है कि तुम मेरा धर्म लूट सको, तुम में ताकत ही नहीं है कि मेरा जो दृढ़ श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति है उसे लूट सको, तुम में ताकत ही नहीं है कि तुम मेरे व्रत नियम संयम उपवास को छुड़वा सको। मेरे पास वो चीज है कि जिसे तुम लूट नहीं सकते हो। मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान की संपत्ति है, और जहां ज्ञान है वहां सुख है, जहां मोह है वहां अज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहां मोह की कमी शुरू हो जाती है। पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त होगा जब केवल ज्ञान होगा, लेकिन जब ज्ञान आता है तो धीरे धीरे मोह कम होने लगता है, और जितनी जितनी मात्रा में मोह कम होता है उतनी उतनी मात्रा में सुख बढ़ने लगता है। और जिस दिन मोह का पूरा क्षय हो जाता है उस दिन पूर्ण सुखी हो जाते हैं। तो जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा चारित्र है, मेरे पास जो ये 3 रतन हैं, इसे तुम लूट ही नहीं सकते हो। ये तो जड़ रतन है, पुद्गल के हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मेरे रतन को तुम क्या लूट पाओगे? चोरों ने विचारों ने कहा लो ले जाओ अपना, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रवचन सुन के लगा कि मेरे पास जितना है मैं ही छोड़ दूं। और एक घटना तो बड़ी अच्छी आती है, पंडित बनारसी दास जी की, शायद आपने सुनी होगी कि पंडित बनारसी दास जी के घर में एक बार चोर घुस गए चोरी करने के लिए। अब चोर तो है, उसे पंडित क्या, सेठ क्या, राजा क्या, उसे तो चोरी करने से मतलब है, उसे धर्मात्मा और अधर्मात्मा से मतलब नहीं है। चोरी करने घुस गए। अब जब घुसे तो पंडित जी की नींद खुल गई, लेकिन पंडित जी आंख बंद करके आराम से पड़े रहे। उनने चोर को भगाया नहीं, ना उठे ना लाठी लेके दौड़े, क्योंकि पंडित थे। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। पंडित शब्द का अर्थ जो आज प्रचलन में है कि कोई ने 2 मंत्र बोल दिए तो वो पंडित बन गया, नहीं। पंडित का मतलब होता है आचरण सहित ज्ञान वाला, उसे पंडित कहते थे। अब पंडित की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। नहीं इतना भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वर्तमान में वैसे ही पंडितों की कमी आ रही है। अरे इतना बोल देंगे तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है, हम तो अपनी 4000 की नौकरी कर लेंगे यदि तुम ऐसा कहते हो तो, लेकिन पंडित नहीं बनेंगे। आजकल पंडित जी के लड़के भी पंडित नहीं बन रहे हैं, वो भी ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करते हैं। तो पंडित जी आराम से लेटे रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हलचल करी और बिल्कुल स्थिर हो गए। उसे लगे कि अच्छी तरह से सो रहे हैं और उसको जो सामान चाहिए हो वो ले जाए। अरे बेचारे को ज़रूरत है ना, तभी तो वो मेरे घर चोरी करने आया है, हैं? अब ज़रूरत है तभी तो लेके जा रहा है, नहीं तो कौन चोरी करना चाहता है? किसकी इच्छा है चोरी करने की? भाव देखो, पॉजिटिव सोच देखो आप, पंडित जी की पॉजिटिव सोच देखो। अरे ये धन क्या है, आज मेरा है कल किसी का हो जाएगा, चलिए चोर ले जा रहा है यही ले जाए, कोई बात नहीं, इसके भाग्य का है यही ले जाए। अब इसको ज़रूरत है, बेचारे को बच्चे पालने होंगे, घर गृहस्थी चलानी होगी, आया है चोरी करने के लिए, चल ले जाए। वो और बिल्कुल स्थिर होके सो गए। उन्हें, चोर को लगे कि ये बिल्कुल उठे ही नहीं है। अब चोर ने देखा कि यहाँ तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं, कोई भगाने वाला है नहीं है, तो उसने तो बड़ा बढ़िया आराम से सारा सामान बांधा, ये उठाया, वो रखा, पूरी पोटली बना ली, पूरे घर का सामान इकट्ठा कर लिया। और जब उठाने लगा तो इतनी भारी हो गई कि उठे ना। अब पंडित जी ने सोचा कि बेचारा चोर पोटली नहीं उठा पा रहा है, तो पीछे से आए और थोड़ा सा हाथ लगा दिया, ले भाई ले जा। अब घर गए, माँ ने पूछा, माँ को बताया आज तो ऐसा ऐसा हुआ कि उस घर में किसी ने ना तो मुझे रोका ना किसी ने टोका, और जो जैसा सो रहा था वो सोया रहा, और जब मैं पोटली नहीं उठा पा रहा था तो किसी ने पीछे से हाथ भी लगाया। अब वो कौन था मैंने नहीं देखा। तो माँ ने पूछा तू कौन से मोहल्ले में गया था? बोले उस मोहल्ले में गया था। बोले किसके घर में चोरी करने गया था?
बोले शायद कोई एक आध पंडित है, उसके घर में चोरी करने गया था। बोले कहीं तू बनारसी दास के घर में चोरी करने तो नहीं गया? बोले हाँ हो सकता है, मैं उसी के घर में गया हूँ, चल वापस करके आ। यानी तुम्हारे भाग का होगा तो भाग कर आएगा, और भाग का नहीं होगा तो किसी भी रास्ते से भाग जाएगा। वो चोर आया, हाथ जोड़ा और वापस करके गया। सेठ जी ने कहा भैया तू ले जा। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे मना किया है कि तुम्हारे घर का सामान नहीं चाहिए। यानी धर्मात्मा के घर में आदमी चोरी भी नहीं करता, धर्मात्मा को आदमी लूटता नहीं है। अरे बहुत, ये तो बहुत धर्मात्मा है, चल जितने का है उतने में ले जा, कोई बात नहीं है। किसी किताब की दुकान में जाएगा वो धर्मात्मा, अरे पढ़ने को चाहिए ना, चल फ्री में ले जा, कोई बात नहीं, बड़ा धर्मात्मा है। यदि धर्मात्मा व्यक्ति हो तो धर्मात्मा को हर कोई सहयोग करने तैयार बैठा है। बनो तो सही धर्मात्मा। जो अपनी चर्चा चल रही है परिसहों पर, तो वो परिसह कल अपनी परसों चर्चा हुई थी कि नग्न परिसह, दिगंबर रहते हैं हमारे मुनिराज, वस्त्र भी नहीं होते हैं तन पर, सहयोग करने के लिए हर कोई तैयार खड़ा रहता है। लेकिन कुछ ज्ञानी हैं जो उपसर्ग भी करते हैं, तो उस उपसर्ग को भी वो सहन करते हैं। तो सब कुछ जिन्होंने छोड़ दिया है, क्या क्या छोड़ा है? हाँ, तो जो अपना था उसे त्याग किया है, जो अपना नहीं था उसे त्याग किया है।